हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एस क्लासेज क्लास 10th साइंस में। आज चैप्टर 2 रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में आज का टॉपिक है हमारा आंकिक प्रश्न। ठीक है, आंकिक प्रश्न करने से पहले हम कुछ उसके सूत्र देखते हैं। ठीक है, उसके बाद हम आंकिक प्रश्न करेंगे। जैसे ये हमने सूत्र लिख लिया है, अपवर्तनांक को ज्ञात करने के लिए सूत्र। तो हम अपवर्तनांक ज्ञात करेंगे तो उसमें वन माध्यम में प्रकाश की चाल, जैसे सघन हो या विरल माध्यम हो। ठीक है, और अपॉन सेकंड माध्यम में प्रकाश की चाल। ठीक है, अब विरल माध्यम कौन सा होता है? जिसमें प्रकाश की चाल अधिक होती है। सघन माध्यम जिसमें प्रकाश की चाल कम होती है। जिसमें प्रकाश की चाल अधिक होगी उस माध्यम को हम ऊपर लिखेंगे। ठीक है, और जिसमें कम होगी उसको नीचे। ठीक है, अब जैसे हमें दे दिया है उसमें जब वायु में प्रकाश की चाल और जल तथा कांच किसी की भी चाल दी हो तब वायु को विरल तथा अन्य पदार्थ को सघन कहते हैं। ठीक है, अगर इसमें वायु में प्रकाश की चाल पूछी है तो वायु को हम क्या मानेंगे? विरल। ठीक है, क्योंकि उसमें प्रकाश की चाल अधिक होती है। ठीक है, माध्यम की चाल, माध्यम में जो विरल माध्यम होता है उसमें प्रकाश की चाल अधिक होती है वायु में। ठीक है, जल तथा कांच में कांच की चाल, तो अपॉन में किसकी लिखेंगे? जल तथा कांच की चाल। ठीक है, या जल लिख दो या फिर कांच लिख दो, कोई सा लिख दो। तो वायु में प्रकाश की चाल विरल माध्यम तथा जल में प्रकाश की चाल सघन माध्यम। ठीक है, ऐसे हमसे अपवर्तनांक निकलवाना है तो ये वाला फॉर्मूला हम लगा सकते हैं। ठीक है, ऐसे अगर किसी के सापेक्ष दिया हो, किसी जैसे वायु के सापेक्ष प्रकाश की चाल इतनी, तो हम पहले वायु में प्रकाश की चाल को लिखेंगे, उसके बाद जैसे जल दिया है तो जल को नीचे लिखेंगे। ठीक है, चलिए हम पहले न्यूमेरिकल को देखते हैं तो और अच्छे से आ जाएगा आपकी समझ में। क्वेश्चन दिया है आपका, वायु के सापेक्ष जल तथा कांच के अपवर्तनांक क्रमशः 4/3 तथा 3/2 हैं। ठीक है, एक बार और पढ़ लेते हैं। वायु के सापेक्ष जल तथा कांच के अपवर्तनांक क्रमशः 4/3 तथा 3/2 हैं। ठीक है, ज्ञात कीजिए। उसने हमसे क्या पूछा है? कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक और नंबर 2 जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। तो मैंने आपको सापेक्ष बताया था। अब किसके सापेक्ष पूछा है? वायु के सापेक्ष। तो वायु को किस प्रदर्शित करते हैं? ए का मतलब एयर। ठीक है, सापेक्ष के लिए यहाँ एन लगा देते हैं। ठीक है, किसका पूछा? जल यानी वाटर। ठीक है, बराबर कितना दिया है? 4/3। वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक 4/3 दिया है। ठीक है, अब पूछा है वायु के सापेक्ष कांच, तो वायु एयर। ठीक है, सापेक्ष के लिए एन, और कांच गिलास। ठीक है, कांच के अपवर्तनांक कितना दिया है? 3/2। अब पूछा क्या है आपसे? देखो फर्स्ट वाले में क्या पूछा है आपसे, फर्स्ट इक्वेशन, कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक। किसके सापेक्ष? कांच के, तो कांच को किससे? जी। ठीक है, सापेक्ष जिसके सापेक्ष पूछते हैं उसको हम पहले लिखते हैं, तो कांच के सापेक्ष जी गिलास। अब एन। ठीक है, किसका? जल का मतलब डब्लू। ठीक है, अपवर्तनांक इसका हमसे पूछा है, निकलवाया है। अब हम इसका निकालेंगे, कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक GN/W। तो मैं यहाँ पे बता देती हूँ आपको। जैसे इसमें पीछे जो दिया है, यानी क्या दिया है पीछे? W, तो W इस वाले में आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा है, तो हम उस वाले जो है दिया है आपका वायु के सापेक्ष जल, उसको हम ऊपर लिख लेते हैं। ठीक है, लिखो AN/W। ठीक है, और अपॉन, अब जो आगे दिया है उसे नीचे लिखते हैं जी। अब जी किस में है? इस वाले में, तो ANG। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग हम करेंगे। ठीक है, कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक हमें निकालना है। ठीक है, अब AN/W का मान कितना है? 4/, GN/W ये निकालना है हमें। AN/W का मान कितना है? 4/3 अपॉन ANG का 3/2। अब हम इसमें क्या करते हैं? पहला वाला पद और ये 4 वाला ऊपर पहुंच जाएगा। ठीक है,
4 गुणा 2, और जो बीच वाले यहाँ यही रहेंगे, यानी गुणा में नीचे 2 और 3 और 1 और 4, ठीक है। 4 दूनी 8 और 3 तिया 9, ठीक है। GNW आ गया आपका, यानी कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक कितना आया, 8/9, ठीक है। यही आपका आंसर है। GNW जैसे पहला पद और चौथा पद, दूसरा और तीसरा, इन दोनों का गुणा कर देंगे। 4 दूनी 8, 3 तिया 9, 8/9 आ गया कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, ठीक है। अब हम सेकंड वाला करेंगे, जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, ठीक है। अब किसके सापेक्ष पूछा है, सेकंड, जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। अब जल के सापेक्ष आया है तो जल W, सापेक्ष के लिए N, कांच यानी गिलास, ये हमको निकालना है, ठीक है। अब इसमें देखो कौन सा दिया है, पहले G वाला, तो हम G वाला कौन सा है, ANG, तो इसको लिखेंगे हम WNG, G वाला पहले, तो ANG/W है, तो इससे बाद में ANW। ये तो आपकी समझ में आ गया होगा कि जो बाद में है उसे हम ऊपर लिखते हैं पहले, और जो पहले है उसे नीचे, ठीक है। अब ANG का मान कितना है, 3/2, हम यहाँ लगा देते हैं 3/2, और ANW का 4/3, ठीक है, WNG। अब हमने अभी बता दिया था आपको, जो चौथा पद है वो ऊपर 1 वाले के पास आ जाएगा, और दूसरा और तीसरा आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ठीक है। तो 3 × 3, 2 × 4, तो ये आ गया 3 तिया 9, 4 दूनी 8, ठीक है। एक बार मैं आपको और बता देती हूँ, देखो ये पूछा है आपसे जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। जल के सापेक्ष W यानी वाटर, सापेक्ष N और कांच गिलास, ठीक है, ये हमें निकालना है। तो WNG, अब मैंने बताया था अभी आपको, जो सबसे लास्ट में दिया है पीछे G दिया है, तो इस ANG में G इसमें आ रही है, तो इसे हम लिख देंगे, और अपॉन में W जो पहले है उसे नीचे लिख देते हैं, ANW, ठीक है। WNG, अब ANG का मान कितना दिया है, 3/2, और ANW का 4/3, तो पहला पद और चौथे पद का गुणा कर देते हैं। पहला पद क्या है, 3, और नीचे चौथा पद 3, तो 3 का गुणा 9, और दूसरा और तीसरा 2 और 4, 2 चौक 8, तो WNG यानी जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक कितना आया, 9/8। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए अब सेकंड न्यूमेरिकल देखते हैं। यदि वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक 3/2 है, वायु में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर/सेकंड है, कांच में प्रकाश की चाल होगी, ठीक है। अब हमने आपको फॉर्मूला बताया था अपवर्तनांक का, अभी मैं यहाँ पे लिख देती हूँ दोबारा। इक्वल टू वायु में प्रकाश की चाल अपॉन कांच में प्रकाश की चाल, ठीक है। वायु में प्रकाश की चाल क्या है, विरल, और कांच में प्रकाश की चाल सघन, ठीक है। ये आपका फॉर्मूला है, इसी पे ये निकलेगा, ठीक है, न्यूमेरिकल। अब इसमें क्या दिया है, देखो वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक कितना दिया है, 3/2। अपवर्तनांक कितना हो गया, ये 3/2। अब वायु में प्रकाश की चाल कितनी दी है, 3 × 10⁸ मीटर/सेकंड, ठीक है।
अपॉन कांच में प्रकाश की चाल हमें निकालनी है, इसे हम x मान लेते हैं। ठीक है, चलिए हम इसमें कैंची का गुणा कर देते हैं। 3x, इधर ये 3 इंटू 10⁸ इंटू 2। ठीक है, हमें कांच में प्रकाश की चाल निकालनी है, यानी x मान ली है हम यहाँ पे। अभी आपको बता देंगे कांच में प्रकाश की चाल। अब ये 3 इंटू 10⁸ इंटू 2 अपॉन में कितना आ जाएगा यहाँ नीचे 3। ठीक है, 3 से 3 कट हो जाएगा, तो x इक्वल टू 2 गुणा 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। कांच में प्रकाश की चाल कितनी आई 2 इंटू 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, ये कांच में प्रकाश की चाल आई। ठीक है, वायु में प्रकाश की चाल आपको दे रखी थी 3 इंटू 10⁸। ठीक है, ये आ गई आपकी कांच में प्रकाश की चाल। मैं यहाँ लिख देती हूँ कांच में प्रकाश की चाल निकली है, हमने यहाँ पे लिख भी देती हूँ कांच में प्रकाश की चाल। ठीक है, कितनी आई है 2 इंटू 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, यहाँ पे मैं एक बात और बता देती हूँ, शायद आप कंफ्यूज हो जाए इसलिए। वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, तो वायु के सापेक्ष दिया है, यहाँ किसके सापेक्ष दिया है, तो वायु के सापेक्ष यानी ए है। ठीक है, सापेक्ष के लिए एन और कांच का मतलब गिलास। ठीक है, इसे हम ANG 3/2 भी लिख सकते हैं। यहाँ पे ANG बराबर वायु में प्रकाश की चाल अपॉन कांच में प्रकाश की चाल। ठीक है, ये ऐसे लिखना बता दिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, कांच वायु के लिए क्रांतिक कोण का मान ज्ञात कीजिए। वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक 1.5 है। ठीक है, अब क्या दिया है हमें, वायु के सापेक्ष यानी एयर, सापेक्ष यानी एन, कांच गिलास। ठीक है, सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक कितना दिया है 1.5। अब हमें क्या निकालना है, वायु के लिए क्रांतिक कोण निकालना है। ठीक है, कांच वायु के लिए, तो ये फॉर्मूला होता है जी बराबर 1/sin c। क्रांतिक कोण को किससे डिपेंड करते हैं, c से, तो 1/sin c। हमें मान दिया है ANG का मान दिया है, तो 1/5 1/sin c। मैंने कैंची का गुणा करना बताया, sin c यानी क्रांतिक कोण निकालना है हमें, तो हो जाएगा sin c ये 1 यहाँ पे sin c का 1.5 से करेंगे तो 1.5 sin c हो जाएगा, यहाँ बचेगा 1। अब हम 1.5 ऐसे लिख देते हैं, आपकी फिर गलत करो। ठीक है, अब sin c का मान निकालना है तो नीचे हो जाएगा 1.5। ठीक है, हम ये 0 हटाएंगे, दशमलव हटाएंगे तो यहाँ क्या बच जाएगा 0। ठीक है, दशमलव हटाया हमने तो ऊपर 0 बढ़ गया यानी 0 बढ़ गया। अब इसमें 10 में भाग जाएगा नहीं 15 से, तो क्या करेंगे 0 पॉइंट यानी एक और 0 बढ़ा लेंगे पॉइंट के बाद, तो 15 छिक्के 90, 15 सत्ते 105 ज़्यादा हो गए, तो 15 छिक्के 90, फिर 10 बचा, फिर हमारा 0 बढ़ गया एक, तो कितना हुआ 100 छिक्के 90, फिर 10 बचा। ऐसे ही बार बार 6 आते रहेंगे। तो यहाँ पर जैसे बार के बाद अगर 5 हो या उससे अधिक संख्या हो तो 0.67 जैसे एक अंक बढ़ जाता है। ठीक है, अब sin c आपका कितना आया, यानी क्रांतिक कोण 0.67। ठीक है, ये आ गया क्रांतिक कोण। अब ये c यानी क्रांतिक कोण निकालना है, ये sin 42 का मान होता है। ठीक है, 0.67 sin 42 का मान। ठीक है, 42 डिग्री क्रांतिक कोण आया आपका 42 डिग्री। ठीक है, ये आपका आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। यदि वायु के सापेक्ष किसी पारदर्शी द्रव का अपवर्तनांक 1.25 है तथा कांच का अपवर्तनांक 1.5 है, तो द्रव के सापेक्ष कांच के अपवर्तनांक की गणना कीजिए। ठीक है, ये क्वेश्चन है। अब क्या पूछा है, वायु के सापेक्ष किसी पारदर्शी द्रव का, पारदर्शी द्रव जैसे लिक्विड यानी वाटर ले सकते हैं। ठीक है, अब हम लिखते हैं यहाँ पे वायु के सापेक्ष, तो वायु के सापेक्ष क्या लगाएंगे AN। ठीक है, पारदर्शी द्रव W। ठीक है, यानी वाटर का अपवर्तनांक कितना दिया है 1.25। ठीक है,
1.25 तथा कांच का अपवर्तनांक, कांच का अपवर्तनांक कितना दिया है 1.5, किसके सापेक्ष, वायु के सापेक्ष। तो ANG गिलास कितना दिया है इसका अपवर्तनांक 1.5। अब निकलवाया क्या है हमसे, द्रव के सापेक्ष, हमने यहाँ पे द्रव क्या लिया है वाटर, द्रव के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, द्रव यानी वाटर, ठीक है, सापेक्ष एन किसका, कांच गिलास का अपवर्तनांक हमसे पूछा है, ठीक है। अब हम ये निकालते हैं अभी WNG, तो मैंने अभी बताया था G लास्ट में है तो पहले कौन सा रखा जाएगा, ये वाला, इसमें G है, ANG अपॉन ANW यानी दूसरा माध्यम ANW, ठीक है, बरल माध्यम और सघन माध्यम दो माध्यम होते हैं। अब इनके मान लगा देते हैं हम, ANG कितना है 1.5 और ANW 1.25, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, पॉइंट हटाने के लिए गुणा करेंगे, वन 1.5 इंटू, यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो कितने गुणा होगा 100 का, क्योंकि 2 अंक बाद दशमलव है, ठीक है, यह ठीक है। अगर हम 1.5 से पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ कितने का गुणा करेंगे, नीचे 10 का, क्योंकि 1 अंक बाद दशमलव है, ठीक है, यहाँ से भी हट गया। अब इसमें देखो 0 से 0 काट देंगे हम, यहाँ पॉइंट नहीं है, ठीक है, जी इक्वल टू 15 गुणा 10 अपॉन 125, ठीक है। अब हम काट देते हैं, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 25, ठीक है, 2 बचे यानी 25। अब हम इन दोनों को गुणा कर लेते हैं, ठीक है, ये काटने के बाद 15 और 2 का गुणा कर लेते हैं, यहाँ कर देंगे 15 दूनी 30 और ये बच्चे यहाँ पे 25, 5 × 30 और 5 × 25, 6/5। अब 5 का डिवाइड करो उससे, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 2 आ गया। द्रव के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, ठीक है, द्रव के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक WNG कितना आया 1.2, ये अपवर्तनांक आ गया द्रव के सापेक्ष कांच का, ठीक है, ये हमारा आंसर है यहाँ पे। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। निर्वात तथा किसी अन्य माध्यम में प्रकाश की चालें क्रम से 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड तथा 1.5 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड है। माध्यम में निरपेक्ष अपवर्तनांक की गणना कीजिए, ठीक है। अब हमें अपवर्तनांक निकालना है, वर्तनांक, तो क्या दिया है, निर्वात में प्रकाश की चाल, ठीक है, निर्वात में प्रकाश की चाल अपॉन अन्य माध्यम में प्रकाश की चाल, अन्य माध्यम में प्रकाश की चाल, माध्यम में प्रकाश की चाल, ऊपर विरल नीचे सघन, ठीक है। अब यहाँ मान लगा देते हैं। निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी दी है 3 × 10⁸ अपॉन अन्य माध्यम में 1.5 × 10⁸, ठीक है। अपवर्तनांक हमें निकालना है। अब यहाँ से हम दशमलव हटाएंगे तो ऊपर कितने का गुणा कर देंगे, क्योंकि 1 अंक बाद दशमलव है तो 10 का। अब यहाँ से दशमलव हट जाएगा, 10 पे घात 8, ठीक है। घातें सेम है पर नीचे अगर ऊपर ले जाएंगे तो ये माइनस की हो जाएंगे, इसलिए यहाँ काट देते हैं। 3 का 10 से गुणा 30 अपॉन 15, 15 दूनी
30। अपवर्तनांक कितना आया? 2। वर्तनांक 2, ठीक है। ये अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो आपतन कोण व अपवर्तन कोण क्रमशः 45 डिग्री तथा 30 डिग्री होते हैं। तब प्रथम माध्यम के सापेक्ष द्वितीय माध्यम का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए, ठीक है। ये हमें निकालना है। तो आपतन कोण कितना दिया है? 45 डिग्री, ठीक है। आपतन कोण को किस डिनोट्स किया करते हैं? आई से, ठीक है। आपतन कोण यानी आई ना 45 डिग्री और अपवर्तन कोण आर, ठीक है। इसे कितना है ये? 30 डिग्री। आपतन कोण कौन सा होता है? आपतित किरण तथा अवलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं तथा अपवर्तन कोण अपवर्तित किरण तथा अवलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं? अपवर्तन कोण, ठीक है। अब मैंने आपको अपवर्तन के नियम में स्नेल का नियम बताया था, उसमें भी था साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू नियतांक। इसी फॉर्मूले से ये सवाल निकलेगा, ठीक है। यहाँ मैं लिख देती हूँ स्नेल के नियम से साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू एन यानी नियतांक, ठीक है। यहाँ मान लगा देते हैं आप। साइन आई यानी आपतन कोण कितना दिया है? 45 डिग्री। तो साइन 45 डिग्री। साइन आर की जगह कितना लगाना है? 30 डिग्री, ठीक है। प्रथम माध्यम के सापेक्ष द्वितीय माध्यम का अपवर्तनांक ज्ञात करना है, ठीक है। अब साइन 45 का मान कितना होता है? 1/√2 और साइन 30 का 1/2। ये आप लोग टेबल याद कर लेना ये मान वाली। अब इसमें क्या करते हैं, मैंने ये बताया था आपको, पहले और दूसरे का गुणा ऊपर, तो पहले और चौथे का गुणा ऊपर, दूसरे और तीसरे का नीचे, तो √2। अब हम √2 हटाने के लिए क्या करते हैं? √2 से ही ऊपर नीचे दोनों जगह गुणा कर देते हैं, ठीक है। √2 का ऊपर तथा नीचे गुणा कर देते हैं। चलिए करते हैं हम। 2 इंटू √2 इंटू √2। अब √2 का ऊपर तथा नीचे गुणा कर देते हैं, जैसे 2√2 अपॉन √2 इंटू √2, ठीक है। √2 इंटू √2 का गुणा करेंगे तो 2 आएगा, ठीक है। ऐसे ही √3 इंटू √3 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 3, ठीक है। चलिए 2 इंटू √2 का गुणा किया तो 2√2 अपॉन 2 इंटू √2 का किया तो कितना आया? 2 को 2 से काट दिया, √2। अब कितना आंसर आया आपका? √2 बचा यहाँ पे, ठीक है। ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। प्रथम माध्यम के सापेक्ष द्वितीय माध्यम का अपवर्तनांक कितना आया? √2। बच्चों इसी टाइप से हम और क्वेश्चंस कर सकते हैं, ठीक है। ये इस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आप लोग इन्हें करना। और इसी टाइप से और भी क्वेश्चंस हैं, उन्हें भी करके देखना, ठीक है। जो समझ में नहीं आया हो उसे कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजा करो, जिससे मैं आपकी हेल्प कर सकूं। यही हमारा टॉपिक फिनिश होता है। और बच्चों आप लोग मेरी वीडियो को लाइक किया करें और सारी वीडियो को देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर भी क्लिक करें, जिससे मैं आपको न्यू वीडियोज प्रोवाइड करा सकूं जल्दी से जल्दी। थैंक यू।